दोस्तों आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान को कोई चीज़ नामुमकिन नहीं लगती, मगर कई बार कुदरत की अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इंसान के ज़हन गुमान में भी नहीं होती और आज तक इंसान इसे समझने से भी कासिर है। और आज हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बादल देखने को मिलते हैं, कहीं बहुत ही खूबसूरत और कहीं बहुत ही डरावने। लेकिन ज़रा दुनिया के इन खूबसूरत और अनोखे बादलों को देख कर जो कि हर रोज़ सुबह के वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया गोल्फ कोर्स में ही देखने के लिए ही मिलती है। और इसके इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड कहा जाता है, जो ज़मीन के 100 मीटर की बुलंदी पर होती है और 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है। ये ज़्यादातर एक ही बादल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा राउंड क्लास पर मुश्तमिल होते हैं। और जैसे जैसे बादल आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पीछे से बादल ख़त्म हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। कुदरत के इस करिश्मे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयरफोर्स पायलट ने 1945 में देखा था और ये अब जगह इतनी फेमस हो चुकी है, इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कि समुद्र में अक्सर तूफ़ान आते हैं और फिर तूफ़ान में पानी की बड़ी बड़ी लहरें ज़मीन पर और कई बार पास के घरों में पानी आ जाती है। लेकिन आपने बर्फ़ का तूफ़ान नहीं देखा होगा। दरअसल बर्फ़ानी इलाकों में समुद्र की सतह पर बर्फ़ जम जाती है, मगर ये बर्फ़ पानी की तरह ज़मीन पर नहीं आती। लेकिन जब समुद्र में तूफ़ान आता है तो पानी की ज़्यादा प्रेशर की वजह से बर्फ़ भी ज़मीन पर आ जाती है, तो इस तरह आइस सुनामी आती है। यह आइस सुनामी इतनी ख़तरनाक होती है कि अपने रास्ते पर आने वाली चीज़ों को तबाह कर देती है। और तरह का तूफ़ान 2019 के आगाज़ में लेक विनिपेगो पर आया, जिस कैमरे की आंख पर आया। और यहाँ हैरानकुन बात यह है कि इस तूफ़ान में बर्फ रोड्स और हत्या के लोगों के घरों तक पहुंच गई थी। और ऐसा ही खतरनाक तूफान कनाडा में देखने को मिला, जिसे बर्फ की लहरें 40 फुट ऊंची थी और यहाँ मौजूद सभी दरख्त वगैरह इस बर्फ की लपेट में आ गई थी। दोस्तों 2010 में हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कि जिसने 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई गांव और कई शहर इस लपेट में आ गए थे और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और इस बारिश में एक अजीब और अनोखी चीज़ें देखने को मिली कि लाखों की तादाद में मकड़ियाँ अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ गई और कुछ दिनों बाद दरख्त की यह हालत ऐसी हो गई। लेकिन इसके वहाँ रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, मगर लोगों की खतरनाक मच्छरों और मक्खियों से भी छुटकारा भी मिल गया था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आप बात करते हैं रशिया में मौजूद एक अजीब व गरीब जंगल की, जिसमें उगाने वाले दरख्तों की शक्ल अजीब है। ऐसा लगता है वो डांस कर रही हो और यही वजह है इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया। और कोई नहीं जानता कि ये दरख्त कहाँ कैसे हुआ और कहा जाता है इन दरख्त 1960 में लगाया गया था। कुछ लोगों ने कहा है यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली है कि जिसकी वजह से ये हाल हुआ, और 5 लोगों के मुताबिक दरख्तों का उगाया गया था, इन पर किसी चीज़ का हमला हुआ होगा। और आप जितने लोगों से पूछेंगे हर कोई इनके बारे में अलग अलग बात बताएगा और मुझे भी इनकी वजह मालूम नहीं हुई। और आप लोग इन दरख्त की वजह के बारे में कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में एक ऐसा वाक़या देखने को मिला कि जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। यहाँ एक तालाब मौजूद है जो कि सारा साल सूखा रहता है, लेकिन इसमें मौजूद पत्थर एक दूसरे जगह पर मूव करते हैं। हालांकि इन पत्थरों को चलने किसी ने नहीं देखा, मगर इन पत्थरों के पीछे घसीटने का निशान इनके चलने का सबूत देती है। कुछ पत्थरों के घसीटने की निशान बहुत लंबी है। और इस अजीब वाक़े के मुतालिक बहुत से थ्योरी पेश किए गए, और एक थ्योरी ये है कि ये पत्थर हवा की वजह से हरकत करते हैं, मगर हवा के इतनी बड़ी पत्थर मूव नहीं कर सकते और 100 साल तक इस मिस्ट्री को कोई नहीं। और एक थ्योरी तो ये है कि पत्थर हवा की वजह से हरकत करते हैं, मगर हवा की इतनी बड़ी पत्थर मूव नहीं कर सकते और 100 साल तक इस मिस्ट्री को कोई नहीं सुलझा सका। लेकिन 2013 में माहिरीन ने एक पत्थरों पर GPS ट्रैक लगाया और वीडियो की मदद से जानने की कोशिश की, तो बाद में पता चला इस इलाके में
हल्की बारिश के बाद इस तालाब की ठंड की वजह से बर्फ़ की पतली तेज जम जाती है और बर्फ़ के पिघलने से यहाँ फिसलन हो जाती है और फिर तेज़ हवा फिसलन की वजह से हरकत करती है। लेकिन छोटे पत्थरों की बात ठीक है, मगर बड़े पत्थर कैसे हिलते हैं इनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका। दोस्तों, इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में जिम बर्ड इकट्ठा होती है, जो नज़ारा आप भी देख सकते हैं। ऐसा नज़ारा सूरज गुरूब होते ही देखने को मिलता है और इन चिड़ियों की खास बात यह है कि ये एक सब साथ उड़ती हैं और इनके आसपास कोई परिंदा आ जाए तो इस पर बीज कर देती है और इसे दूर भगा देती है। और जब ये परिंदे उड़ते हैं तो ये नज़ारा वाकई देखने के लायक है कि ऐसा लगता है ये आसमान में खुशी से झूम रहे हो। तो दोस्तों, रोज़ाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।